आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक ही खबरें लगातार हो लोग की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरह से ललकारा है उस तरह से विरोधी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है इतनी मजबूती के साथ लड़ रही है, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द है, भाजपा के पेट में दर्द है, क्योंकि इस पार्टी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते लोग। क्योंकि मानवर कांशीराम जी की पार्टी है, बाबा साहब के विचारों की पार्टी है, संविधान की पार्टी है, समता मूलक समाज की पार्टी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पार्टी। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ये पार्टी आती है तो सबको बराबरी का दर्जा देती है। अगर बराबरी का दर्जा दे देगी तो लोग बड़े लोगों के नमस्कार कौन करेगा, उनके यहाँ काम कौन करेगा। ये तो पहले के जमाना जो था, लोगों के साथ शोषण करते थे, घरना सेठ और ठाकुर ब्राह्मण घर से ही बुलाते थे गालियां देकर, अपना खेत बाड़ी जोतवाते थे, काम करवाते थे खेतों का, तो भूखे प्यासे लोग करते थे और ऊपर से चार डंडा मारते थे। वो हालत थी, छुआछूत भेदभाव ऐसा था कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, कि भरपेट खाना नहीं मिलता था। वो दौर था, लेकिन उस दौर को खत्म करने वाले केवल बाबा साहब थे। पता ना अब इस समय कितने बाबाएं हो गए हैं, लेकिन एक कोई भी बाबा जो है इस 80 समाज का दुख को नहीं दूर कर पाया। लेकिन बाबा साहब ऐसा डॉक्टर हुए, दुनिया का वही इलाज किए। आज तक इतने बाबा हैं, ये तो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए जगह जगह अपना पंडाल या अपनी प्रचार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और खा पी करके मौज कर रहे हैं। कोई बाबा जो है बहुजन समाज की बात नहीं करता, कोई आरक्षण की बात नहीं करता, कोई इनके हक की बात नहीं करता। सभी कहते हैं स्वर्ग में चलो, स्वर्ग में ले जाएंगे। भैया, खाने बगैर मर रहे हैं लोग और ये स्वर्ग की बात करता है बाबा। तो बाबा लोगों को गुमराह कैसे कर रहा? काल्पनिक बातें बताकर, भगवानों की बात बताकर उनको गुमराह करते हैं, ताकि बहुजन समाज सत्ता में न आए। यही बड़े लोगों की चाल है और इसको बहुजन समाज समझ नहीं पा रहा है। तो बहुजन समाज को शिक्षित होना होगा। अब चीन जापान इतना तरक्की है, अमेरिका इतना तरक्की कर रहा है, विज्ञान में आगे है, लेकिन यहाँ पूजा पाठ हो रहा भारत में, यहाँ कोई तरक्की नहीं है। वहाँ यहाँ तो लोग सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में कैसे चलेंगे? यहाँ भूखे मर रहे हैं और स्वर्ग की बात कर रहे हैं। पेट भरे नहीं और स्वर्ग की बात सोच रहे हैं। ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ लोगों के अंदर। तो लोगों को जागरूक होना होगा। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो उजाला करती है दिलों के दिमाग पे। शिक्षा बगैर सब अंधेरा होता है। इसलिए बहुजन समाज को शिक्षित होकर अपने मिशन को आगे बढ़ाना होगा। मानवर कांशीराम जी इतने संघर्ष किए, उस भेड़ियों को काट दिया जो सालों साल सदियों से कराती आ रही थी।
आज लोग मुझ पे ताव दे के चल रहे हैं, सीना तान के। किसकी देन है? ये सब बाबा साहब की देन है, मानव कांसी राम की देन है। नहीं तो लोग सर उठा के नहीं चल पाते थे, चाहे किसी बिरादरी को हो, किसी जात का हो, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया को छोड़कर सभी जातियों के साथ ऐसा होता था। लेकिन एससी समाज के साथ ज्यादा अत्याचार था, माहौल था। वो खाने को नहीं मिलता था, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए ही मनाही थी। नदी नाले के पानी पीते थे। उन्हें सवर्णों के कुआं से पानी पीने, अगर कुएं पे चले जाते उनको मार देते थे। वो हालत थी। अगर छू दे उनकी बाल्टी लोटा तो मार देते थे। तो ऐसी हालत दर्दनाक थी जो उसको मिटाने वाले केवल बाबा साहब आए। और बाबा साहब को ही लोग भूल जा रहे हैं, दूसरे बाबा के पास भाग रहे हैं, जिनको भरमा रहे हैं, उनकी सदियों पुरानी गुलामी को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बाबा को पास जाकर भ्रमित हो रहे हैं लोग, पूजा पाठ और भगवान, आत्मा, परमात्मा के पीछे। तथागत बुद्ध ने इस बातों को नकारा है। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है, जो खेल उजाले की बात करता है, कहीं इसमें थेरे की बात नहीं है। वो साफ साफ शीशे की तरह उसकी हर बात साफ होती है और आज भी कायम है। वो जो कहा वो सत्य है। आज जन्म लिया हो उसका मरना तय है। तथागत की ही विचार बातें हैं। जो जन्म लेगा उसका मरण अवश्य होगा। लेकिन आज क्या हाल है? अनेक त्योहार मना जा रहे हैं, अनेकों देवता हैं, लेकिन किसी का जन्म नहीं पता, किसी का कुछ नहीं। बस लोग कौआ कान लेकर, जैसे कौआ कान लेके भाग गया, कौआ लेके कान लेके भाग गया, एक कान उनके पास है, वो तो देखे ही नहीं, और कौआ पीछे भाग रहे। वही हाल है, मछली मची हुई है। तो बहुजन समाज को इन बातों को छोड़कर अपने महापुरुषों ने जो संदेश दिया, साहू महाराज पेरियार, कबीरदास, कबीर, गुरु नानक, ऐसे संतों महापुरुषों के, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, ऐसे महापुरुषों की वाणी को, विचारों को, उनके उपदेशों को चलेंगे तभी विकास आपका होगा। आपका मन बुद्धि खुलेगा। जब हमारा मन बुद्धि भ्रष्ट रहेगी तो हमारा विकास भी बंद होगा, तरक्की नहीं कर सकते, न हमारे समाज में एकता होगी, न उनमें विकास होगा, वो शोषण के शिकार होगा। इसलिए बहुजन समाज को अपने महापुरुषों के विचारों पे चलकर काम करना होगा। और अगर बहुजन समाज को एकजुट करना है तो उसी तथागत बुद्ध के विचारों पर ही चलना होगा। तथागत के बुद्ध का ऐसा ही विचार है जो किसी धर्म में नहीं पाया जाएगा। तथागत के बुद्ध विचार जो है हमेशा साफ सुथरे हैं, सत्य पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, वैज्ञानिक पे आधारित है। लेकिन और लोगों के धर्म जो है आपको भटकाने और भरमाने के सिवा और कुछ नहीं देगा। इसलिए बहुजन समाज को अपने महापुरुषों के विचारों पे चलना होगा। और पार्टी और अपनी सत्ता लानी है तो बहुजन समाज पार्टी को
मजबूती के साथ लाना होगा और बहुजन समाज पार्टी को भी अपने अंदर जो कमियां है उसको दूर करनी होगी। उसको माननीय कांशी राम जी ऐसा दौर के समय को वापस दोबारा लाना होगा, तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी काफी कमजोर होगी और बहुजन समाज को ऊपर शोषण होता होगा और लोग देखते रह जाएंगे। अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से बचाना है तो लोगों को शिक्षित करना होगा, संगठित करना होगा, शिक्षित करना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी आगे बढ़ सकता है। जय भीम।